इफ यू वांट टू स्टे इन कैलकाटा एंड स्टिल प्रॉस्पर, तो हियर इज माय ए टू जेड फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में मैं समझाऊंगा कि कैलकाटा एज अ सिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आपको लगेगा कि यहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं है तो किस टाइप के लोग यहाँ पे प्रॉस्पर करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि किस टाइप के लोग कैलकाटा में प्रॉस्पर करते हैं, कौन नहीं करता। तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि कैलकाटा में किस, तो ए स्टैंड्स फॉर आर्टिस्ट। कैलकाटा एक ऐसा शहर है जहां पे आर्टिस्ट किसी भी फॉर्मेट में काम करेगा, चाहे पेंटर है या स्कॉलर है, इस सिटी में उसको रिस्पेक्ट मिलेगा। इनफैक्ट इस सिटी में उसको जितना रिस्पेक्ट मिलेगा उसको इंडिया में किसी भी शहर में उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप कैलकाटा में रह के प्रॉस्पर करना है तो आर्टिस्ट बनना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बी स्टैंड्स फॉर बाबूज राइट हैंड। तो कलकत्ता में बहुत सारी बाबू कंपनी है। अनफॉर्चुनेटली कलकत्ता में कॉर्पोरेट हाउसेस बहुत गिने चुने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज के रजिस्टर्ड ऑफिस या तो दिल्ली एनसीआर में है या बॉम्बे में है या चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, सब शहरों में है, बट कलकत्ता में नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? 1970s में जो सीपीएम आया और उसने पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट को भगाने की मुहिम कर दी, प्रॉब्ली इसलिए कलकत्ता में रह गए हैं प्रमोटर ड्रिवन ग्रुप्स। तो यहाँ पे कौन सरवाइव करता है? वो पर्सन जो बाबू का राइट हैंड बन जाता है। इस शहर में ऐसे बहुत प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज है जो रिसेशन को भी बीट कर देती है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, प्रमोटर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो उसमें ऐसा पर्सन अगर आप बन जाएं जो प्रमोटर जिसको ट्रस्ट करता है, तो आपके पास बहुत सैलरी भी मिलेगी, चाहे आपको व्हाइट में मिले, ब्लैक में मिले, आपको काफी पावर मिलेगा। तो बी फॉर बाबूज राइट हैंड। अगर आपको कैलकाटा में प्रॉस्पर करना है तो आपको बाबू का राइट हैंड बनना पड़ेगा। सी फॉर कोचिंग फैक्ट्री। तो कैलकाटा में आप कुछ भी पढ़ाइए और अगर आप फेमस हो जाते हैं तो भाई आपके बल्ले बल्ले हैं। कैलकाटा में बहुत कमाई है। अगर आप 11-12 का कोचिंग करें, क्लैट का कोचिंग करें, सीए, सीएस, एमबीए, इंजीनियरिंग एग्जाम्स, बट बॉलीवुड जैसा है, हर कोई यहाँ पे करोड़पति नहीं बनता है। सो जो कमा रहा है बहुत कमा रहा है और जो नहीं कमा रहा स्ट्रगल कर रहा है। तो जो साइकोलॉजी में सर्वाइवरशिप बायस का बात हम लोग करते हैं वो यहाँ पे भी है। तो इट्स लाइक अ विनर टेक इट ऑल अप्रोच, जैसे बॉलीवुड में होता है। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग गिने चुने स्ट्रगल के बियॉन्ड सक्सीड भी करते हैं, उनको डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न्स मिलता है। तो सी फॉर कोचिंग फैक्ट्री। कैलकाटा में आपको प्रॉस्पर करना है तो आप कोचिंग फैक्ट्री कर सकते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर। सो कैलकाटा में डॉक्टर्स की भरमार है। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ कैलकाटा ही नहीं, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान मेडिकल टूरिज्म भी काफी पॉपुलर है। अगर आप एक एथिकल प्रैक्टिस भी रन करते हैं तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। एंड अगर आप एथिक्स को थोड़ा सा साइड कर दें तो जबरदस्ती के मेडिकल टेस्ट लिख के और दवाई में कमीशन करके तो भैया आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ई स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। कैलकाटा उस बंदे के लिए नहीं है जो कॉर्पोरेट जॉब में कंफर्ट खोजता है। कैलकाटा उस लोग के लिए है जो अपना कुछ करना चाहते हैं। चाहे आप बड़ा बाजार की गलियों में अपने कपड़े की एक गद्दी खोल लें, मेटिया ब्रुज में या मंगला हाट में आपकी शॉप है, एंड आपको पता है वहां पे क्या रेट है? 1 स्क्वायर फीट का 1 लाख रुपया, 70 स्क्वायर फीट की दुकान 70 लाख रुपया, इस टाइप का रेट्स है। पार्क स्ट्रीट में आपकी साड़ी का शोरूम हो, ऑफ कोर्स हाइपर कॉम्पिटिटिव है, आपके पास कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव मोड होना चाहिए, बट कैलकाटा में रह के अगर आपको प्रॉस्पर करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप आईटी के छोटे मोटे स्टार्टअप्स कर लीजिए, आउटसोर्सिंग के स्टार्टअप्स कर लीजिए। बहुत लोग हैं जो यूएस से अकाउंटिंग कैलकाटा में करते हैं। आईटी में बहुत लोग हैं जो विदेश से वेबसाइट एंड ऐप एंड एसईओ कर रहे हैं। तो कैलकाटा एक अच्छा हब है उस लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फंड रेजिंग। कैलकाटा के प्रमोटर को वो बंदा पसंद है जो उसके लिए पैसा उठा सकता है, चाहे वो उसका एम्प्लॉय हो या किसी बैंक का डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एक बहुत अच्छा बिजनेस है कैलकाटा में। आप पर्सनल लोन का काम करिए, कॉर्पोरेट लोन का काम करिए, एसएमई का काम करिए, 2% तक का आपको कमीशन मिलता है, आप काफी प्रॉस्पर कर सकते हैं। इनफाइनाइट एपेटाइट है इस शहर में बैंक के पैसे के लिए, चाहे वो बाद में लौटाना पड़े कि नहीं पड़े वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। यहाँ की स्टील इंडस्ट्री के आप स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी में कितने केसेस गए, बट कैलकाटा फंड रेजिंग स्किल सेट को काफी रिवॉर्ड करता है। जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयूज के पार्ट हैं तो आपकी सैलरी सेम होगी जो किसी अदर मेट्रो सिटी में होगी। पे कमीशन हर 10 साल में आपकी सैलरी को डबल कर देगा।
डियरनेस अलाउंस आपको मिलता ही रहेगा। जस्ट आपको एक ही चीज मैनेज करना है यहाँ पे, वो है पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसफर। ये नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको बोले कि हाँ तुम्हारा 3 साल हो गया, अब तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है। तो जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज। कैलकाटा में ऐसे लोगों की बहुत भरमार है। एच प्रॉस्पेरिटी में एच स्टैंड्स फॉर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। ऑफ कोर्स कोरोना क्राइसिस से काफी इंपैक्ट हुआ है, बट ये सेक्टर हमेशा एवरग्रीन रहेगा। पार्क स्ट्रीट के रेस्टोरेंट्स, राजारहाट के होटल्स, यहाँ पे एनुअल बंगाल मीट्स बिजनेस वाला जो रिचुअल है उसमें टॉप नॉच पीपल आते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंसेज होती रहती है, मैरिज रिसेप्शन में बहुत डिमांड है। तो एच स्टैंड्स फॉर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। कैलकाटा में ये डिमांड हमेशा रहेगी रहेगी। आई स्टैंड्स फॉर आईटी। सेक्टर 5 एक थ्राइविंग प्लेस है। यहाँ पे आप टीसीएस, कॉग्निजेंट, विप्रो, एक्सेंचर आईटी प्रोफेशनल है, तो कैलकाटा में आप काफी अच्छा कर सकते हैं। ओकेजनली आपको ऑन साइट भी भेजा जा सकता है, मतलब आप एडिशनल डॉलर्स कमा सकते हैं, क्योंकि आपको एक पर डीएम मिलता है $150 पर डे, $100 पर डे। और लोग ऐसे होते हैं जो घर से ही, कैलकाटा से ही 20 किलो आटा, चावल, दाल ले जाते हैं और वहीं खुद कुक करते हैं और पूरा पैसा बचाते हैं, शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं। तो आई स्टैंड फॉर आईटी। कैलकाटा में आईटी के लिए बहुत डिमांड है। जे स्टैंड्स फॉर ज्वेलर्स, ईदर एज अ शोरूम। सो नेमीचंद एंड पारक और रमेश चंद्र पारक, कितने सारे यहाँ पे ज्वेलर्स हैं। सोनापट्टी है, आप हर जगह जाइए, यहाँ पे होलसेल मार्केट है सोनापट्टी में, आपको गोल्ड होलसेल में मिलेगा। तो यहाँ पे ज्वेलर्स के लिए बहुत डिमांड है। प्लस जो बंगाली वेरिएंट्स है, पीसी चंद्रा एक्सेट्रा, वो एक अलग टेस्ट को केटर करता है। ये जो रमेश चंद्र पारिक है एंड जितने ज्वेलर्स हैं, इनफाइनाइट डिमांड है। के स्टैंड्स फॉर नॉलेज प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जांपल कैलकाटा में रह के अगर आपको प्रॉस्पर करना है, बिग 4 ज्वाइन कर लीजिए, मिड साइज एडवाइजरी फर्म ज्वाइन कर लीजिए, सिंघी एंड कंपनी फॉर एग्जांपल, खेतान एंड कंपनी। चाहे आप लॉ प्रोफेशनल है, अकाउंटेंट सी फील्ड में, ऑडिट फील्ड में, टैक्स फील्ड में, वर्क प्रेशर काफी हाई रहेगा बिकॉज शहर में बिलिंग रेट्स कम रहते हैं, बिकॉज प्रमोटर है, प्रमोटर पैसा नहीं देना चाहता। बट कैलकाटा में फिर भी वो बिग 4 को इज्जत देता है, क्योंकि उसको फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कराना है बिग 4 से, ताकि वो बैंक से पैसा उसको मिल जाए, वो आईपीओ ला सके। तो कैलकाटा एक अच्छा बेस लोकेशन होगा उन लोगों के लिए जो नॉलेज प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। आप डिसेंट ग्रो कर सकते हैं। एल स्टैंड्स फॉर लॉयर्स। इस शहर में एक थ्राइविंग प्रोफेशन है, बिकॉज आप हमेशा ऑब्वियसली आप क्रेप कर सकते हैं कि भाई कैलकाटा में वॉल्यूम्स दिल्ली जितने नहीं है, बिकॉज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है एंड बड़ी लिटिगेशन दिल्ली में होते हैं। बट कैलकाटा हाई कोर्ट में अगर आप जम जाते हैं, प्लस अभी तो इंसॉल्वेंसी का काम स्टार्ट हो गया है, प्लस एनक्लैट है, बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं। आप या तो सिविल में या क्रिमिनल में अपना प्रैक्टिस एक बार सेट कर लीजिए, लाइफ इज अमेजिंग फॉर यू। सो एल स्टैंड्स फॉर लॉयर्स इन कैलकाटा। कैलकाटा में अगर आप लॉयर हैं तो आप अच्छा प्रॉस्पर कर सकते हैं। ऑफकोर्स टाइम लगेगा बट यू कैन डू वेल। एम, कैलकाटा में एम मतलब मार्केटिंग ऑफिसेज ऑफ कंपनीज। कोई भी कंपनी है उसका हेडक्वार्टर्स यहाँ पे नहीं होगा, बट उसका मार्केटिंग ऑफिस यहाँ पे जरूर होगा। चाहे वो फार्मा कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है, फूड कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहाँ पे जो रीजनल सेल्स ऑफिस है कैलकाटा से बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूरा नॉर्थ ईस्ट सब कवर होता है। प्लस यहाँ पे जो रीजनल सेल्स ऑफिस होता है वहां पे एक सीए रहेगा, जो एक काफी सुपर सैलरी जिसको मिलेगा एज अ रीजनल फाइनेंस कंट्रोलर। तो आप जितनी भी बड़ी कंपनी देखेंगे, सियाट, सिप्ला, कैडबरीज, गोदरेज, यूनिलीवर, एक मार्केटिंग ऑफिस उनका यहाँ रहेगा ही रहेगा। रीजनल सेल्स ऑफिस उसका कहा जाता है, बिकॉज इतना बड़ा पॉपुलेशन का बेस है, लोग खरीदते तो हैं। इट्स कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, नॉट अ प्रोडक्शन ड्रिवन इकोनॉमी। हेंस एम स्टैंड्स फॉर मार्केटिंग। What about N? N stands for non-resident of Bengal. यहाँ पे कैलकाटा में आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, आप धीरे धीरे ग्रो करना चाहेंगे, आपका ग्रोथ नहीं होगा, आप ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे, जॉब मार्केट में आपका नहीं होगा, बट आप कुछ साल बाहर बिताइए और फिर सीधा यहाँ पे सुपर बॉस बन के आइए। तो N स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंट ऑफ बंगाल। कैलकाटा की जो कंपनियां हैं वहां पे जितने भी सीनियर पीपल है, ऑर्गेनिकली कोई ग्रो नहीं करता है, लोग बाहर जाते हैं, ठप्पा लगाता है बॉम्बे का या अब्रॉड का, और फिर कैलकाटा में बॉस बन के आ जाते हैं। तो ये एन स्टैंड्स फॉर एनआरबी। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफशोर। कैलकाटा में ऑफशोर प्रैक्टिस पीडब्ल्यूसी, एसडीसी है, अभी ईवाईजीडीएस आ रहा है, डेलॉइट ने ट्रांसफर प्राइसिंग लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पे रेंटल्स लो है, अट्रीशन लो है। अट्रीशन लो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, तो लोग रोएंगे फिर भी आपकी कंपनी में काम करेंगे। दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू थ्राइव लाइक क्रेजी।
तो TCS, विप्रो, एक्सेंचर, जेनपैक्ट, कैपजेमिनी, आप देखिए ऑफशोर में कितना मैसिव प्रैक्टिस है, पीसफुल शहर है, रेंटल लो है, एट्रिशन लो है, प्लस जो लोग यहाँ नौकरी भी करते हैं कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जितने भी ऑफशोर प्रैक्टिस है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स जहाँ काम कर रहे हैं। ऑफकोर्स आप डॉलर में जब कमा रहे हैं, रुपये में आपका सैलरी कॉस्ट है, तो आप पैसा तो कमाएंगे। पी स्टैंड्स फॉर पंडित जी। कैलकाटा के मार्केट में रिलीजन एक सुपर बिजनेस है। आप रुद्राभिषेक कराइए, शादी में कुंडली मिलाइए, प्रेस्क्रिप्शन दीजिए कि यहाँ आप ये मूंगा पहन लीजिए या ये पत्थर पहन लीजिए, अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से ये प्रैक्टिस यहाँ पे हमेशा एवरग्रीन रहेगी। तो कैलकाटा में पी स्टैंड्स फॉर पंडित जी। कैलकाटा में पंडित जी के लिए हमेशा डिमांड रहेगा। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वारंटाइन बिजनेस। अभी कोरोना आने के बाद सैनिटाइजर, मास्क और स्प्रेज और कितना ज़्यादा डिमांड आ गया। आपके रेट्स ऑफकोर्स बहुत कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। यहाँ पे 2 रुपये और 2 रुपया 5 पैसा के बीच में फ़र्क है, आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। बट एक साथ वॉल्यूम में काम हो रहा है, आप क्वारंटाइन बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आर स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट। कैलकाटा में अगर कोई कमाता है तो वो है प्रमोटर्स, जो बिल्डिंग बनाते हैं। ऑफकोर्स आपको क्लब पॉलिटिक्स मैनेज करना पड़ेगा जो लोकल पाड़ा में है, बट सेक्टर अभी खराब है, बट फॉर एवर ब्लैक कलर जो मनी था उसको पार्क करने का बहुत अच्छा जरिया था। ऑफकोर्स अब उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पर्पस के लिए जो वैल्यूएशन का चीज कर दिया है उससे काफी कर्व हो गया है, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी। बट ये सेक्टर हमेशा अच्छा रहेगा बिकॉज बहुत सारे एनआरआईज भी होते हैं, बंगाली, जो यूएस में बहुत पैसा कमाते हैं। एक बंगाल में तो एक फ्लैट वो लोग खरीद के रखते ही हैं। एस स्टैंड फॉर स्वीट शॉप्स। यहाँ पे आप कैश सेल होगा, आपका कस्टमर आपके लिए लाइन लगाएगा एंड आपका प्रोडक्ट बिकेगा। संदेश, जलेबी, सिंघाड़ा, क्लब कचौरी लाइन लगते बिकता है। आप तिवाड़ी स्वीट्स के वहां पे देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई रिसेशन क्या होता है, इतना डिमांड रहता है, इनफाइनाइट डिमांड है। एक एक दिन में लाखों रुपए की आप सेल्स कर लेंगे। हल्दीराम, भीकाराम, चांदमल जो ट्रेडिशनल संदेश की दुकानें हैं। तो एस स्टैंड्स फॉर स्वीट शॉप, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो एवरग्रीन बिजनेस है। आप पोस्ता में जाइए, कृष्णा सिनेमा बेल्ट में जाइए, पूरा नॉर्थ ईस्ट नेपाल बेल्ट आपको सर्विस करना है। प्लस इसमें प्रेजम्पटिव टैक्सेशन है सेक्शन 44 में, तो आपको पर व्हीकल एक एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स देना है। बट हाँ, इसमें ड्राइवर्स के साथ सकना बहुत मुश्किल है, वो एक नाइटमेयर है। अच्छे को ड्राइवर पानी पिला देते हैं, तेल की चोरी करेंगे, जीपीएस को उखाड़ के फेंक देंगे, बहुत चैलेंज है यहाँ पे। बट ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस कैलकाटा में रहेगा। देन यू स्टैंड फॉर उबर। कैलकाटा में अगर आप ड्राइवर्स को मैनेज कर सकते हैं या उसके लिए एक ड्राइवर को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर रख सकते हैं, 10-15 गाड़ी खरीद लीजिए। लेकिन अब रिड्यूस इंसेंटिव होने के बाद एक क्वेश्चन मार्क हो चुका है इस इंडस्ट्री के ऊपर। बट उबर एक काफी अच्छा बिजनेस है। सो उबर को अगर आप एक्सटेंड करें तो रेंटल्स हैं, कॉर्पोरेट टाइप्स कर लीजिए आप, तो अपनी गाड़ी चलाइए। फॉर एग्जांपल रुया ट्रैवल्स जैसे कॉर्पोरेट रेंटल्स में आप अपनी गाड़ियां चलाइए, काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। वी स्टैंड्स फॉर वेंडर। वेंडर में आपको अपना ईगो साइड रखना पड़ेगा, एक कॉर्पोरेट के जो परचेज पीपल को माई बाप बनाना पड़ेगा। बट अगर वो आपको प्यार करते हैं तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। चाहे आप प्रिंटिंग पेपर ही सप्लाई करिए, आप टिकट करवाइए उनके लिए, रेलवे टिकट, एयरलाइन टिकट, और 5% अपना कमीशन लीजिए। कुछ भी सप्लाई करिए, कॉर्पोरेट गिफ्ट आइटम्स, या आप कंस्ट्रक्शन वेंडर बन जाइए, कोई भी चीज का वेंडर बन जाइए। कैलकाटा में वेंडर लोग आईटी का, आप एएमसी पकड़ लीजिए, प्रिंटर का एएमसी और कार्ट्रिज सप्लाई करिए। अच्छे कॉर्पोरेट्स को पकड़ लीजिए आप, यहाँ पे चांदी आपकी। डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेयर हाउसिंग। अगर आपके पास पुश्तैनी पैसा है, बहुत पुरानी जमीन है जो बाप दादा आपको छोड़ के चले गए, बस आपको उसको वेयर हाउस में कन्वर्ट करना है एंड एक अमेजॉन मैरिको को उसको दे दीजिए एंड जस्ट एंजॉय। सो डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेयर हाउसिंग इन कैलकाटा। एक्स स्टैंड्स फॉर जेरोक्स शॉप, यूबिक्विटस शॉप। हर जगह आपको एक जेरोक्स शॉप मिलेगी। एटलीस्ट आप एम्प्लॉयड हैं और स्कूल कॉलेज के बगल में खोल लीजिए, काफी पैसे कमाएंगे। बट हाँ, शियालदा का रेट्स आप कभी मैच नहीं करा पाएंगे, वहां पे हमेशा 30 पैसा 40 पैसा में जेरोक्स हो सकता है। सो कैलकाटा का एक्स स्टैंड्स फॉर जेरोक्स शॉप। वाई स्टैंड फॉर यूट्यूबर। सो कैलकाटा में बिकॉज इंटरनेट है, एक इंटेलिजेंट ऑडियंस है। आप फॉर एग्जाम्पल बॉन्ग गाई को देखिए, 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स, आईटी क्रिएटर्स 4.68 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मीरा चैनल 53,000 सब्सक्राइबर्स। ऑफकोर्स इनिशियल स्टेजेस में टाइम पास है अनलेस यू रियली मेक इट बिग। बट वाई स्टैंड फॉर यूट्यूबिंग। कैलकाटा में यूट्यूब एक बहुत अच्छा बिजनेस है। एंड जेड स्टैंड फॉर जूलॉजिस्ट। ये एक शहर का बहुत पिक्यूलियर चीज है कि आप
को हर चीज का रिस्पेक्ट मिलेगा। तो आप एक प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी बन जाएंगे तो आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाएगा, लोग उसके लिए करते हैं। आप जूलॉजी पढ़िए, प्रोफेसर बनिए, स्टूडेंट्स मिलेंगे, फिर आपके स्टूडेंट्स प्रोफेसर बन जाएंगे, उनको नए स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा और आपको इज्जत मिलेगी एज अ प्रोफेसर। तो जेड स्टैंड फॉर जूलॉजिस्ट। तो कलकत्ता में ए टू जेड अगर आप देखें तो हर चीज का करियर है। जो लोग क्रेव करते हैं कलकत्ता में, ऑफकोर्स उनके पास एक वैलिड रीजन भी है, बट वो इसलिए क्योंकि वो लोग एक कंफर्ट खोज रहे हैं कॉर्पोरेट जॉब में, जो प्रॉब्लली एक बॉम्बे बैंगलोर में उनको आसानी से मिल सकता है। बट कलकत्ता की इकोनॉमी का कुछ यूनिक डायमेंशन है, आपको उसको समझ के अगर आपको यहाँ पे प्रॉस्पर करना है तो उसको समझना पड़ेगा। इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।